हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वीडियोस अगर आपको अच्छा लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। और आज हमने कोई वीकली वीडियो नहीं बनाई थी बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग एंड हॉलीडेज, बट डजंट मैटर, इंट्राडे वीडियो हम बनाएंगे और हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि हम लोग एनालिसिस कैसे करेंगे। सो हम रिव्यू तो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमने ना वीकली वीडियो बनाई है ना कल हमने रात को वीडियो बनाई थी। बट हमने एक चीज जो ग्रुप में डिस्कस किया था बेस्ड ऑन द एफआई एंड डीआई डेटा एंड क्लाइंट डेटा कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो आप सेल कर सकते हो। लेवल तो हम दिए नहीं थे तो डिस्कस करेंगे नहीं। सो इफ यू सी इन बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, दिस इज व्हाट आइडियली वी गॉट, राइट। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे, राइट, सो इट्स ए सेल ऑन राइज मोड। मैंने बोला था कि मंडे को आपको एक सेल ऑन राइज मोड मिलेगा जो गैप अप के सिनारियो में ही मिल सकता है। तो अगर आप देखोगे निफ्टी ज्यादा ऊपर ऑब्वियसली रेड कैंडल ही बनाया है, बट इफ यू लुक एट द candlestick pattern, it is actually bullish, and after so many days for the first time nifty and bank nifty are in sync in terms of behavior, right? So अगर आप ये पैटर्न देखोगे, this is ideally a bullish pattern. सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट स्टिल वी विल कंसिडर दिस एज ए बुलिश पैटर्न। ओके, तो कल की ट्रेडिंग रिव्यू कुछ नहीं होगा, हम सीधा कल की ट्रेडिंग में जाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। बट एक एक चीज जो आपको याद होगी, मार्केट जब यहाँ पे था, राइट, अराउंड दिस एरिया, ये रेड कैंडल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले ही आइदर हियर और हियर, समवेयर हियर, हियर प्रोबेबली, मैंने बोला था कि मार्केट जो है एक 34,811 का एक लेवल है। अगर आज आप आज की लो देखोगे, इट इज 34,817, राइट। सो ये 34,817 एक रिवर्सल जोन है बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में कभी भी ये अगर आया तो इट कुड इजीली गिव यू 300 to 400 पॉइंट्स बाइंग, एंड दैट इज द बाइंग यू हैव सीन इन द मॉर्निंग। तो अगर मैं 5 मिनट के चार्ट में जाऊं यहाँ पे तो आपको ये क्लियरली दिखेगा मैं जो बता रहा हूँ। ओके, सो अगर आप देखोगे यहाँ पे ये 34,817 से इसने जो बाइंग दिया है ऑलमोस्ट 34,220 के आसपास, विच इज अराउंड exactly 400 points buying if you look at, right, this is a 400 point buying, and उसके चक्कर में निफ्टी भी स्ट्रांग हुआ। बट एनीवे, जिन लोगों ने ये लिया, क्योंकि 34,800 का लेवल मैं पिछले 10 दिन से आपको दे रहा हूँ, लास्ट वीक भी दिया था मैं। ओके, नाउ ये लेवल जो है ना, ये हमारी एक रिवर्सल लेवल है। ओके, सो दैट मीन्स मार्केट आइडियली शुड गो अप फ्रॉम हियर। तो आज इसने 400 पॉइंट तो बना लिया है, कल ये कितना बना सकता है? तो हमारा एक व्यू, मैं वीकली व्यू भी दे देता हूँ, एक व्यू जो हमारी होना चाहिए ये हफ्ते के लिए, मार्केट को हम स्टिल बाय ऑन डिप्स में कंसीडर करेंगे, और यही हमारी आइडियली स्टॉप लॉस होनी चाहिए। 34,800 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। दैट मीन्स व्यू क्या है, सिंस दिस इज ए रिवर्सल लेवल, मार्केट शुड नॉट गो बिलो दिस लेवल। दैट मीन्स मार्केट को, फॉर एग्जाम्पल कल मार्केट यहाँ पे नीचे भी आ सकता है, ये डबल बॉटम भी बना सकता है, थोड़ा चीटिंग भी कर सकता है। वैसे 750 to 800 का हमारा लेवल था, राइट, 750 तक भी आ सकता है और फिर वहां से दोबारा वापस चला जाएगा। दैट मीन्स एनी टाइम मार्केट इज गोइंग टू कम बैक टू दिस लेवल 750 800 बैंक निफ्टी में, स्पेशली टुमारो। तो हमारी एक बाइंग तो कल डेफिनेटली बनती है दोबारा, फॉर द सेकेंड टाइम ऑल्सो। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो बाइंग जोन है वो कल आप देखोगे 34,780 to 815 सेम लेवल है। 815 811 का हमारा लेवल है। ये लेवल पे अगर मार्केट मिलता है, फॉर एग्जांपल मार्केट कल गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, गैप डाउन हो जाता है, ये लेवल में अगर आपको मार्केट मिलता है तो आप दोबारा बाय करना, एंड दिस टाइम मार्केट विल गिव यू मोर देन 400 500 पॉइंट्स एक्चुअली। पहला टारगेट तो हमारा ये होना चाहिए 125 का, बट माय पर्सनल व्यू इज कि मार्केट और ज्यादा ऊपर जाए, पॉसिबिलिटीज है कि आज के डे के हाई को काट दे, नॉट टुमारो बट प्रोबेबली डे आफ्टर टुमारो, वेडनेसडे के आसपास। ओके, एक बार मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ, पहले एस्ट्रो टाइमिंग दे देता हूँ आपको, फिर डेटा दिखा देता हूँ, फिर हम एनालिसिस करते हैं कल के कॉल का। हमारी जो कल की जो टाइमिंग है एस्ट्रो की, वो बता रहा है 9 to 10 रेंज बाउंड। ओके, दैट मीन्स ऊपर नीचे दोनों साइड के मूवमेंट आपको मिलेंगे। 10 to 11:30 डाउन है
और 1130 टू 220 के आसपास अप है और ये अप एक बुल रन हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। एंड देन 220 टू 330 अगेन डाउन है। दैट मींस कल हमें दोनों साइड के मूवमेंट मिलेंगे, ठीक है। तो जब दोनों साइड के मूवमेंट बोलेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम टाइमिंग को थोड़ा सा रेस्पेक्ट दे देकर। दैट मींस मार्केट फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पे फ्लैट ही ओपन होता है, ऊपर जाता है नीचे आता है जो भी करता है, अराउंड 1130 के आसपास, जैसे 10 टू 1130 डाउन है तो 10 टू 1130 ये यहाँ पे नीचे आता है फॉर एग्जांपल 1130 के आसपास, क्योंकि ये हमारी बाइंग लेवल तो है ही है। तो 1130 के आसपास अगर मार्केट यहाँ पे हमको मिलता है और बाइंग दिखाता है तो हमें एक बाइंग लेना चाहिए। उस केस में पहला टारगेट वुड बी 125, सेकंड टारगेट वुड बी 298, थर्ड टारगेट वुड बी 456 which is today's high itself. Okay, there is a possibility कि मार्केट यहाँ से अगर जा रहा है तो यहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटीज है और फिर आफ्टर 230 you cut the position and you can see a 1 hour of selling like this kind of selling, small sell आज जैसे हुआ था। so यहाँ से या तो यहाँ तक या फिर पिवट तक ज्यादा से ज्यादा 150 पॉइंट्स। ओके, so that would be one preferable trading for us. now global market जैसे चल रहा है जहां पे पॉजिटिविटी हमको दिख रहा है, उसके चक्कर में डेटा पहले देख लेते हैं डेटा क्या बता रहा है। अगर आप डेटा में देखोगे तो क्लाइंट्स बियरिश है मोस्टली, ये 11,500 बुलिश पोजीशन कुछ बड़ा नहीं है, ठीक है। दिस इज एक्चुअली कॉल इन्होंने बाय किया है और इन लोगों ने कॉल सेल किया है। तो अगर आप देखोगे एफआईआई ने ज्यादा कॉल सेल नहीं किया है जबकि प्रो ने कॉल सेल किया है। तो टुमारो इज ट्यूसडे, तो प्रो को हम ज्यादा बेसिकली रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो हम लोग एफआईआई के डेटा में अगर देखेंगे, द गुड थिंग इज दैट एफआईआई ने स्टॉक्स फ्यूचर में ऐड किया है पॉजिटिवनेस विच इज वेरी ह्यूज अमाउंट। ओके, तो अगर हम देखें एफआईआई का अगर व्यू देखें बुलिश है, क्लाइंट का अगर व्यू देखें तो ये बियरिश है, प्रो का मोटा मोटा सेम ही है ऑलमोस्ट। तो इन्होंने अपने पोजीशंस हेज करके रखे हुए हैं एंड डीआईआई के भी पोजीशंस हेज्ड हैं। तो उसमें बेसिकली कोई घबराने वाले की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स यहाँ ये सेक्शन से आपको कोई ज्यादा फाइटिंग मिलेगा नहीं, तो फाइटिंग आपको एफआई की तरफ से मिलेगा। एंड सिंस एफआई बुलिश है तो हमारी एक व्यू बाय ऑन डिप्स का होना चाहिए रादर देन सेल ऑन राइज का। ओके, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और मॉर्निंग में नीचे आ जाता है, इट वुड बी एन वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू गो फॉर ए बाय। ओके, बट ऐसा ना होने की पॉसिबिलिटीज एक रीजन से हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी जो क्लाइंट्स है वो बियरिश हैं जबकि ह्यूज अमाउंट नहीं है। तो पॉसिबल है कि मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन करे, फर्स्ट 15 मिनट ऊपर ही टिके और यहीं से 35,300 के आसपास या जो हमारी ये डे हाई है इसके, ये तो सेल जोन है ही है, ये टच किया तो आपको सेल करना है। और 10 o'clock के आसपास अगर ये टच कर देता है विच इज टुडेज हाई एनीवे 35,422 के पास, आपको एक दोबारा सेल मिलेगा 10 to 1130। उस केस में द सेल माइट नॉट बी फ्यूरियस। ओके, उस केस में द सेल माइट नॉट बी फ्यूरियस। दैट मींस अगर यहाँ पे 1130 को सपोर्ट ले लिया, क्योंकि हम बाइंग अराउंड 1130 कर रहे हैं, ठीक है, तो ये गैप अप सिनेरियो के अगर मार्केट यहाँ से 1130 को अगर मार्केट ने सपोर्ट ले लिया तो कल मोस्ट प्रोबेबली ये टारगेट 230 तक आ जाना चाहिए। ये जो लेवल 35,739 का लेवल कल तक हमारा आ जाना चाहिए अगर यहाँ से सिनारियो प्लस टाइमिंग मिला के। ओके, क्लियर। तो गैप अप में हमको ऐसा ट्रेड करना है, स्टिल हम बाय ऑन डिप्स, ये सेल हम लेंगे यहाँ से पिवट तक लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। हो सकता है कि ये ब्लैक लेवल तक आ जाए, पॉसिबिलिटीज है, बट हम यहाँ तक के कॉन्फिडेंट ट्रेड ले लेंगे। फिर मार्केट अगर यहाँ पे आता है तो आने तो फिर यहाँ से बाइंग करेंगे, जरूरी नहीं कि कल बाइंग यहाँ से हो। गैप अप के सिनेरियो में अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि ये जोन में आपको बाइंग मिल जाए। ओके, सो 35,000 35,100 के आसपास ये जोन में आपको बाइंग मिल जाए। ये जो बाइंग जोन है ये गैप डाउन सिनेरियो में है, राइट। बट यहाँ पे आप जो बाइंग करोगे 1130 के आसपास बाइंग करने की कोशिश करना है आपको क्योंकि मार्केट क्या पता इस तरह के बड़ा कैंडल बनाते, जैसे फ्लैट ओपन हुआ और 5 मिनट में ही इसके नीचे आ गया, बाइंग जोन के नीचे, तो यहाँ पे थोड़ी आप बाय करोगे। तो अब वेट करना, उस केस में फिर बाइंग आपकी 34,500 के आसपास होगी। ये सिनेरियो वैसे नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। मार्केट फ्लैट ओपन होना चाहिए या फिर ग्लोबल की जो बुलिश पोजीशन है उसको अगर हम देखें
तो एक माइल्ड गैप अप ओपन होना चाहिए, मॉर्निंग में ऊपर जाना चाहिए, 10 to 11:30 एक सेल देना चाहिए और 11:30 से दोबारा ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए टू दिस लेवल 35,700 के आसपास, और फिर आफ्टर 2:30 ये एक सेल यहां तक दे दे। सो दैट मीन्स बनेगा ये ग्रीन, बनेगा डोजी ग्रीन। ओके, अगर डे का व्यू आप ले लो, बुलिश पैटर्न है, बड़ा सेल करने की कोशिश मत करना। बड़ा सेल आप तभी कर सकते हो जब ये हैवी गैप अप हो जाए। दैट मीन्स अगर फॉर एग्जांपल ये 600 पॉइंट के आसपास ज्ञापन हो जाता है सीधा सेल जोन के आसपास, तो फिर आप एक बड़ा सेल ले सकते हो। उस केसेस में 500 पॉइंट के आसपास का फॉल बिटवीन 9:45 to 11:30 आपको मिल जाएगा, एंड देन यू गो फॉर ए बाइंग हियर अगेन अराउंड 11:30 35,130 से। ये लेवल आपको याद रखना है, जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है पिवट से ही रिवर्ट जाएगा मोस्टली। और दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी कल नैरो सीपीआर हैं, तो एक सिनेरियो हमारा बनता है आइडियली यूनिडायरेक्शनल का आफ्टर बेसिकली फर्स्ट 1 आवर। तो एक जो परफेक्ट ट्रेड जो होगा मेरी, एक ये शायद हो ना हो, और मेरी एक जो पर्सनल ट्रेड बनेगी, जैसे फ्लैट ओपनिंग हो मार्केट, ठीक है, मार्केट नीचे आ जाए एंड अराउंड 11:15 11:30, ठीक है, इस तरह का कंसोलिडेशन करे और थोड़ा सा ऊपर जाए, उसके समय यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है। ओके, सो दिस वुड बी एन आइडियल ट्रेड फॉर टुमारो। लेट्स सी अगर ये होता है या नहीं होता है। ठीक है, देखो निफ्टी में भी क्या है, बुलिश पैटर्न तो है ऑलरेडी। हम 5 मिनट्स का चार्ट देख लेते हैं एक बार और उसके बेसिस पे ट्रेड करेंगे। टाइमिंग आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना जो मैंने दिया है टाइमिंग। ओके, देखो निफ्टी जो आज ऊपर गया है ना, वो बैंक निफ्टी के दम पे गया। वैसे तो वीक था, यहाँ पर ही वीक हो गया था निफ्टी। बैंक निफ्टी इसको ऊपर रखा है, एचडीएफसी वाज फॉलिंग डाउन, रिलायंस वाज फॉलिंग डाउन, मतलब रेंज बाउंड था, तो ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा है। कल एक चीज जो मैं रिलायंस में आऊंगा, कल एक चीज जो है रिलायंस कल अगर गैप डाउन हो जाता है ना, वेरी वेरी हाई चांसेस कि ये बाय ऑन डिप्स में एक बड़ा बुल रन दे दे कल रिलायंस। इसीलिए मैं निफ्टी को कल भी ज्यादा सेल करने का सोचूंगा नहीं। दैट मीन्स मेरा निफ्टी का जो लोअर लेवल होगा, ये मैंने बाई जोन दिया है, एंड फॉर्चुनेटली इट इज ऑल्सो प्रीवियस डेज लो। दैट मीन्स फ्राइडे का लो है ये मेरे ख्याल से, ठीक है, ये प्रीवियस डे का लो, वीकली लो है, सॉरी डे लो वीकली लो बोथ है। तो एक पावरफुल लेवल बन जाता है ये हमारा, और हमारी बाइंग जोन भी इधर बनती है अकॉर्डिंग टू द प्राइस स्ट्रक्चर। ओके, ये जो बाइंग जोन हमारी बनी है वो 16,390 के आसपास है। ओके, 90 से 80, 380 ले लो आप, 16,380। एक हमारी ब्लैक लेवल बाइंग मैंने पहले भी लिया था कि बैंक निफ्टी कभी भी यहाँ पे आएगा तो 100-150 पॉइंट्स की बाइंग देगी, 330 की बाइंग देगी। ओके, सिनारियो हमारा क्या होगा, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, मॉर्निंग में नीचे आता है, तो 380 से हमारी एक डेफिनेटली बाइंग बनती है, 80%, मोर देन 80% हाई प्रोबेबल ट्रेड। ओके, हाँ ये हो सकता है कि स्पाइक मार दे और फिर ऊपर चला जाए, अलग बात है, बट एक प्रोबेबल ट्रेड अराउंड 11:30 अगर मिलता है तो हाई प्रोबेबल ट्रेड है कि ये ऊपर ही जाएगा। ओके, ना मॉर्निंग में बड़ा ही, जैसे ये गैप डाउन ओपन हुआ, मॉर्निंग में नीचे आ गया, ठीक है, और 10 o'clock के बाद भी नीचे आ रहा है, तो कल ये ब्लैक लेवल पे आप बाइंग मत करो 330, अब इसके पास वेट कर लो 300 के आसपास। तो 16,300 इज एन एक्सट्रीम। ये तो मैंने लेवल जो मोटे मोटे किए हैं ना, फैट लेवल्स, दे आर पावरफुल लेवल्स। ओके, सो 16,300 के आसपास अगर बाई चांस मिल जाता है, विच इज वेरी रेयर कि 200 पॉइंट का मार्केट नीचे आ जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है, बट बाई चांस मॉर्निंग में ही हो जाता है और 11:30 से पहले हो जाता है, तो गो फॉर ए बाइंग, इट विल गिव यू मिनिमम 150 पॉइंट्स। दैट मीन जहां से स्टार्ट हुआ था ना, वहां तक आपको पहुंचा देगा, यहाँ से मिनिमम 300 से 450 इजिली, यहाँ तक ये ब्लैक लेवल 450 इजिली पहुंचाएगा आपको। ठीक है, बट ये सिनारियो शायद बनेगा नहीं। सिनारियो जो बनेगा मोस्ट वाली, जैसे मैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में बताया आपको, सिनारियो जो आपकी बनेगी वो बनेगी इस तरह की। ओके, गैप डाउन की बात कर रहा हूं, इस तरह की एक सिनारियो बनेगा। निफ्टी कल यहां तक ही जाएगा, मुझे नहीं लगता इसके ऊपर जाएगा। सो निफ्टी 14,610 वुड बी आवर लेवल। यहाँ पे अगर जाता है तो एक स्कैल्पिंग भी आप कर सकते हो, छोटा वाला, बट इट इज लाइक 10-15 पॉइंट्स, नॉट मोर देन दैट। ओके, बैंक निफ्टी को कल निफ्टी फिर से फॉलो करेगा, तो बैंक निफ्टी जिधर जाएगा निफ्टी भी उधर ही जाएगा, तो बैंक निफ्टी को देख के आपको ट्रेड करना है। दिस इज आवर प्रिफरेबल सिनेरियो, इट मे हैपन, मे नॉट हैपन,
मार्केट अगर ऊपर गैप अप कर देता है, स्पेशली ये जो अपना स्विंग हाई है इसके ऊपर जाता है, तो ये लगेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एक बार जाएगा भी, यहाँ तक पहुंचा भी 15,600। यहाँ से जो सेल आपको लेनी है, दो टाइमिंग पे लेनी है, या तो आपको 9:45-10 के आसपास लेनी है अगर मार्केट यहाँ पे पहुंच जाता है, ठीक है, या फिर आपको 220 के बाद लेनी है। ओके, सो मॉर्निंग में अगर गैप अप होता है तो मार्केट को थोड़ा ऊपर जाने दो, मार्केट आपको डेफिनेटली सेल देगा, ठीक है, क्योंकि कल ट्यूसडे है, मुझे नहीं लगता वेडनेसडे को ये लोग प्रीमियम खाएंगे, मुझे जो लग रहा है ये ट्यूसडे को ही प्रीमियम खाने की पॉसिबिलिटीज है अगर गैप अप हो गया, तो उस केस में ये नीचे आएगा, देन अगेन पिवट पे ही आप बाय करोगे। ओके, वैसे तो ये जोन है पूरा, बट आप पिवट पे ही बाय कर सकते हो ग्रीन कैंडल अगर बना। अगर इस केस में 11:30 को, जैसे बैंक निफ्टी में मैंने बताया 11:30 को अगर पिवट से बाइंग देता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, निफ्टी उस केस में 700 दोबारा पहुंचने की पॉसिबिलिटीज है। और मैंने ग्रुप में एक बार बोला भी था कि सितंबर ये वीक शायद रेंज बाउंड हो जाए, कल तो वैसे वोलेटाइल दिख रहा है बट शायद रेंज बाउंड हो जाए, बट सितंबर फर्स्ट वीक में वी कैन सी ए निफ्टी न्यू हाई। तो ज्यादा बड़ा पोजिशनल सेल लेने की आपको जरूरत नहीं है, निफ्टी ज्यादा से ज्यादा जो होगा, अगर बाई चांस कल गिर भी गया ना, यही है, तो 16 वीकली की मैं अगर लेवल दूं 16,220, ये तो ब्लाइंड बाई है पूरा वीक में कभी भी आए, 16,225 टू 16,800, 600 पॉइंट का रेंज है निफ्टी का। ओके, तो पॉसिबल है कि मार्केट बेसिकली डिप मार के ऊपर जाए, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, कि मार्केट डिप मारे तो हम एक बाई करके ऊपर लेके जा सकते हैं बड़ा, क्योंकि नीचे बड़ा स्पेस इसका है नहीं एक्चुअली। वेडनेसडे का वैसे हम ट्रेडिंग करेंगे ट्यूसडे का क्लोजिंग देख के, बट नीचे इसका बड़ा स्पेस नहीं है अनलेस इट गैप्स डाउन हेवीली। ओके, ठीक है, सो दैट इज हाउ, ये देखो ये बाई जोन बना के रखो, टाइमिंग याद रखो 11:30 के आसपास आपको बाइंग करनी है अगर लंबा गेम खेलना है, 220 से पहले सेल नहीं करना है, बड़ा सेल अगर लेना है तो आपको 10 o'clock के आसपास लेना है, और स्कैल्पिंग सेलिंग अगर लेनी है छोटा मोटा तो 220 के बाद आपको लेनी है, ठीक है, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड। बाकी मार्केट ऊपर ओपन होता है या नीचे ओपन होता है, दैट विल डिफाइन द रेंज ऑफ निफ्टी टुमारो। मार्केट अगर ऊपर ओपन होता है अराउंड दिस, तो निफ्टी माइट टच 16,700 टुमारो, पॉसिबल है। अगर मार्केट फ्लैट या नेगेटिव ओपन होता है तो आज का जो डे का हाई है दैट वुड बी द लिमिट फॉर निफ्टी एंड प्रोबेबली फॉर बैंक निफ्टी आल्सो। Okay, so that is how we are going to trade. Dubar, I am showing the time, you can take a screenshot and based on that we will trade. Okay, thank you very much. स्टॉक्स का, हाँ मैं स्टॉक्स का आप लोगों को बोला था कि एक बार दिखा दूंगा, तो अगर हम रिलायंस से चालू करते हैं, देखो रिलायंस में जो बोला था ना, रिलायंस जिस तरह की मूवमेंट रिलायंस ने दिया है ना, ठीक है, कल अगर रिलायंस गैप डाउन होता है माइल्ड सही और ये लेवल के नीचे नहीं जाता है, ये लेवल से आज का लो ले लो, आज का लो ले लो, ये 2139 2135 के आसपास, इसके नीचे अगर नहीं जाता है, सस्टेन कर जाता है फॉर 15 मिनट्स इन ए गैप डाउन, एंड आई कैन सी रिलायंस गोइंग अप गिविंग यू ए गुड बुल रन। ओके, एचडीएफसी सेल ऑन राइज है, तो ज्यादा बड़ा गेम एचडीएफसी में खेलने का नहीं। इंडसइंड बैंक बाई ऑन डिप्स है, ठीक है, इसके नीचे जाएगा नहीं इंडसइंड बैंक 972 के नीचे कल एटलीस्ट। एसबीआई इन भी बाई ऑन डिप्स है। एक्सिस बैंक का मेरा कोई व्यू नहीं है, तो ये एक स्टॉक है जो हमें कल प्रॉब्लम दे सकती है। आईसीआईसी बैंक वुड बी बाई ऑन डिप्स फॉर श्योर। कोटक बैंक इज बाई ऑन डिप्स। एचडीएफसी बैंक इज ऑल्सो बाई ऑन डिप्स। ओके, तो हमारा व्यू गलत कुछ है नहीं होना चाहिए आइडियली। प्रॉब्लम क्या है, मतलब अच्छा चीज क्या होगा जो मैं आपको ट्रेडिंग का बता रहा हूं, अगर मॉर्निंग में वो नीचे की तरफ पोजीशन बना देता है ना, तो आप मोस्ट ऑफ द बंदे कल क्या करेंगे कि ये देखो प्रीवियस डे लो का कट कर रहा है तो पी लेना चालू करेंगे इंट्राडे में। कल हमको वो चीज नहीं करना है, स्पेशली अराउंड 11:30, क्योंकि ये जो कल नीचे मार्केट आएगा ना, ये बियर ट्रैप होगा, मार्केट जाएगा अल्टीमेटली ऊपर, ठीक है। दैट इज व्हाट माय व्यू इज, आई माइट बी कंप्लीटली रॉन्ग, बट कल देखेंगे क्या होता है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता।